सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे वीराने लोग, अब तो चेत, अब तो संभल, अब तो अपना स्थिति बना, पारक बोध प्राप्त करो। तुम वीराना होना भी नहीं पराया और लोग होना भी नहीं। गुरु वालों का निकट संबंधी और माता पिता स्त्री पुत्र कुल कुटुंबी के जो है निकट संबंधी, ऐसी आसक्ता वीराने लोग नहीं होना। गुरु का भक्त, गुरु का शिष्य, गुरु के अनुयायी, गुरुमुख होना, निगुरा नहीं होना। अपना बनो, हमसदेह का बनो, सत्संगी संतों की जो है कि घेरा का बनो। सचेत होकर के यह जो है कि मनुष्य जीवन सफल करो, भवसागर से पार उतरो। ये बार बार मिलता नहीं है। ये वीराने के साथ में कभी भूलना नहीं। पारगी गुरु और पारगी संत समाज को छोड़ करके तुम्हारे और जितने भी संगी साथी है सब वीराने लोग हैं। तुम वीराने लोगों के होगे तो वीराना का वीराना ही रहेगा, दूर का दूर रहेगा, अलग का अलग रहेगा, बंधन का बंधन ही पड़ा रहेगा। परख करके त्यागो, हटाओ, अपनी स्थिति ठहराव करो, सचेत हो जाओ। तुम्हारा चेतन नित्य सत्य अजर अमर अखंड है। इसके ऊपर कोई करता धरता हरता नहीं है, कोई मालिक नहीं है। अब इसका जो है सहायता करने वाले कोई दूसरे परिवार नहीं है। तुमको अपने आप ही पुरुषार्थ करना है, अपने स्वरूप का ज्ञान अपने ही प्राप्त करना है, अपने पद में आप ही स्थिर होना है। मोह ममता पक्ष दुराग्रह सब त्याग करके अपने जो है कि चेतन में स्थिर हो। हम पद में सब परख परख के त्यागो। देह वर्तमान व्यवहार के लिए सद्गुण धारण करो, बाकी के जो है कि सारा दुर्गुण मानंदी हटा कर इसी समय में जो है कि आत्म उद्धार करो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। आप सचेत हो जाओ, ये इसका अभिप्राय है। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सोजना जो शब्द विवेकी हो। 88 साल। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सोजना जो शब्द विवेकी होए। 88। गुरुमुख सतगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, संशय कहिए ईश्वर, संशय कहिए ब्रह्म, संशय कहिए रिद्धि सिद्धि आदि अनेक देवता, संशय कहिए स्वर्ग का जाना। तो ऐसे ऐसे संशय ने सब जगत को खा लिया, खंडित कर दिया। परंतु संशय किसी से खंडन नहीं हुआ। संशय का खंडन कोई जन करेगा जो कोई सार शब्द का विवेकी होगा। ये अर्थ कबीर साहब इस वाक्य में बतला रहे हैं। संशय कहते हैं संदेह, दुविधा, भ्रांति, दुगदुगी, ऐसा है कि वैसा है, अनिश्चित, भ्रम, तर्क वितर्क, ये शंका, ऐसे संशय ने सब जगत को खंडित किया। सब जगत कहते हैं सब जगत, सारा संसार के मनुष्यों को भरमाया, विचलित किया, कहीं एक जगह स्थिर ठहराव करने नहीं दिया। जहाँ संदेह आया वह दो प्रकार के कार्य करेंगे, दो प्रकार से बोलेंगे, दो प्रकार से चलेंगे, दो प्रकार से जो है कि बंधेंगे। ऐसे ही जो है कि होगा, एक ही में स्थिर ठहराव कर नहीं सकेंगे। तो उस संदेह को
दुविधा भ्रांति को खंडन को बिना पारख के, बिना बोध के, बिना परीक्षा दृष्टि किसी ने भी विनाश नहीं किया, खंडित नहीं किया, नहीं हटा पाया। उस संदेह ने सबको खंडित कर दिया, विचलित कर दिया, भ्रमित कर दिया। और उस संदेह को, वो भ्रम को, उस भूल को, दुविधा को, आसक्ति को, मोह को, ममता को, बंधन को किसी ने भी खंडित नहीं किया। अब कौन वो जो है कि संशय को खंडन करेगा? कबीर साहब बतलाते हैं उसी उस संशय को, उस जो है कि दुविधा भ्रांति आसक्ति मोह ममता बंधन को वही जन, वही गुरुजन, भक्तजन, जिज्ञासुजन, मुमुक्षुजन, विवेकी हंसजन, जो शब्द का विवेकी होगा, गुरुमुख शब्द का जो विवेक करने वाला, पार शब्द का जड़ चेतन का छानबीन करने वाला, पारक बोध का जो है कि प्राप्त करने वाला, निश्चयात्मक बुद्धि जिसके पास में है, जिससे गुरु पारक मिल गया, निस्संदेह हो गया, उसको शब्द विवेकी पारखी सो माते के मोर। शब्द विवेकी पारखी, सार शब्द का विवेक करने वाले, जितने विषय विकार के शब्द है सब बेकार है, ये बेकाम के हैं, अनावश्यक है। वे शास्त्र पुराण, कुरान, बाइबल, इंजिल आदि के जितने काल्पनिक शब्द हैं सब जो है कि अनावश्यक है, भ्रामक है, भूल का है, भटकाने वाला है। जीव के ऊपर कोई शिव नहीं, जीव स्वयं सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, अगर हमारा विनाशी स्वरूप है। ईश्वर ब्रह्मा आत्मा परमात्मा देवी देवता भूत प्रेत ये सब जो है कि मिथ्या मानंदी है। अल्लाह खुदा सब जो है कि भ्रम है। 7 स्वर्ग 7 नरक भी काल्पनिक है। अष्ट सिद्धि 9 निधि ये सब असत्य वाणी की फैलावा है। लोक लोकांतर सब अनुमान है। इसलिए सबको त्यागना। जड़ और चेतन 2 वस्तु है। चेतन एक तो अपना स्वयं स्वरूप, दूसरे अपने समान देहधारी चारखानी होके अनेक देहधारी जीव। और जड़ में 5 तत्व कार्य कारण रूप से, सूर्य चंद्र तारा आदि सब 5 तत्व के अंतर्गत। ये अनादि है, इसको बनाने वाला कोई नहीं, बिगाड़ने वाला कोई नहीं, वो किसी के हुक्म में नहीं, इसको नियमबद्ध चलाने वाला भी कोई नहीं। जड़ में स्वयं शक्ति है, तत्वों का विवेक है, आकार है, गुण है, धर्म है, शक्ति है और क्रिया है, सत्य भेद है, वो स्वयं अनादि है। अब चेतन स्वयं स्वरूप है। तब इसका जो है कि विवेक करे पारही संत सदगुरु की सत्संग द्वारा अपने चैतन्य पद में, हंस पद में शांत निर्भ्रांत निश्चल होकर के रहे, तो उसको कोई संदेह नहीं, दुविधा नहीं, तर्क वितर्क नहीं, शंका नहीं, कोई मानंदी नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई भूल नहीं, कोई दुविधा, ये सबको परित्याग। तो जो शब्द विवेकी होगा वही संदेह को खंडित करेगा, विनाश करेगा, सारा अध्यास वासना बंधन को मिटाएगा और अपने को निर्बंध मुक्त बना करके अपना जीवन कल्याण करेगा। ऐसे ही कल्याणकारी सत्पुरुषार्थी संत भक्त तुम लोग को अपने बनना चाहिए। बनो, अपने पुरुषार्थ करके सारा संदेह मिटाकर, सारा बंधन को त्याग कर इसी मनुष्य जीवन में जो है कि निर्बंध मुक्त हो जाओ, ये इसका अभिप्राय है। बोलन है बहु भांति का, तेरे नैनन किछो ने सुन, कहे ही कबीर विचार के तय घट घट बानी। 89 साल। बोलन है बहु भांति का, तेरे नैनन किछो न सूझ, कहे कबीर विचार के तय घट घट बानी बूझ। 89। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, बोलन है बहुभांति का,
बोलना तो बहुत प्रकार का है, अनेक तरह के शब्द हैं, परंतु बिना पारक तुम्हारे नैनों से कुछ सूझ नहीं पड़ता है। तो शब्द के भरोसे तुम मत रहना। अनेक शब्द धोखे के हैं, तुम शब्दों का पक्ष छोड़ के विचार करो, यथार्थ परख के पारक पर ठहर रहो, तब तुम घट घट की वाणी बूझोगे। अर्थ का भाव है कि भाई देखो, बोलना तो बहुत भांति कहते हैं, तरह के बोलना ही बोलना, कहना ही कहना, सुनना ही सुनना, ये तो बहुत तरह के है, बहुत अर्थ है, शब्दार्थ, भावार्थ, दुनियार्थ, व्यंगार्थ और जो गूढ़ार्थ, तत्वार्थ, अर्थ तो बहुत है। तो ऐसे जो है कि बोलना तो बहुत प्रकार का है। किसने कैसा बोला? सांकेतिक भाषा, उल्टा करके बोलने का भाषा, और जो है कि व्यंग भाषा, तो बहुत बहुत प्रकार से बोल रहे हैं। संसारी बोल रहे हैं, भेषधारी बोल रहे हैं। जैसे जो है कि दलालों का भाषा अलग और सुनारों का भाषा अलग, जौहरियों का भाषा अलग, व्यापारियों का भाषा अलग और ठगों का भाषा अलग, अलग अलग भाषा है, अलग अलग तरीका है। अब उसका संधि वही लोग जानते हैं, तो उनका व्यवहार वही लोग चलाते हैं। इसलिए मनुष्य को कहते हैं कि भाई तो बोलना तो बहुत प्रकार का है, तुम्हारे नैनों में कुछ भी नहीं सूझता है। अब तुम्हारे जो है नेत्रों में कुछ दिखता नहीं, कुछ समझ में आता नहीं है, क्या बोल रहे हैं तुम, क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो, इनका क्या जो है लक्षण है, क्या करना चाहते हैं तुम, क्या कर रहे हो। जरा समझदार बनो, होशियार बनो और जो है कि जानकार बनो, शब्द के भाव को परखने वाला बनो। हर ही काम से तो तुमको फंसाने का ही है, तुमको बुद्धू बनाने का, तुमको लूटने का ही काम होता है। अब वो जान करके स्वार्थ सिद्ध करने का ही जो है व्यवहार करते हैं। कपट के जो है भक्ति दिखा के भी लूटते हैं, छलते हैं, धोखा देते हैं, फंसाते हैं। तुम साधु संत महात्मा ये भाव नहीं लूटना है, बस तुम्हारे जो है छीन छान के चल देना, और करके रहे हैं। सारे संसार में जो है देखने सुनने में आता ही है। तो ऐसे अबोध बनोगे तो अपने को बचा भी नहीं पाओगे और कोई अपना कार्य भी ठीक से चला नहीं पाओगे। इसलिए अपने भी जो है कि बेकार की बात नहीं बोलना, चंचलता की बात नहीं बोलना, बहुत वाणी नहीं बोलना। और दूसरे जो बहुत प्रकार से बोल रहे हैं वहाँ सम्मिलित होना नहीं, वहाँ रस लेना नहीं, वहाँ भूलना नहीं, वहाँ भटकना नहीं। थके जाओगे, फंस जाओगे। निर्लिप्त रहना, बस अलग रहना, विवेक विचार के नेत्र प्रकाशित करना। कहते नहीं कि ज्यादा झुकता है, किस कारण ले झुकता है? कहा है कि चीता चोर कमान, अपने स्वार्थ कारणे हर तौर के प्राण। हाँ, दगाबाज दूना न में, चीता चोर कमान, अपने स्वार्थ कारणे हर तौर के। ऐसा होता ही है। जहाँ ज्यादा झुकने लगा
जिला ज्यादा अपरिचित में जो है कि ज्यादा भाव करने लगा, ज्यादा जो है कि मान देने लगा और थोड़ा सा आप अपने तरफ से खर्च करने लगा, समझना यहाँ कुछ न कुछ धोखा है, कपट है, ये लूटने वाला है। वहां सम्मिलित नहीं होना, भगत जी करके नहीं। कहते हैं कि जो है कि वही उस समय में चाराने का जो है कि मिठाई पूरी जो है जिलेबी मिलता रहा, अल्लाह करके दिया, महाराज जी ये खाइए, दूध ला दूं? हाँ ला दिए, पावर दूध भी ला दिए। अच्छा तो आप आपके जलपान कीजिए, पानी ला दूं आपके, लोटा दीजिए। जिसने अब रोटी और पूरी और मिठाई और दिया था उस पर अविश्वास का तो बात नहीं रहा। उनकी इतना बड़ा लोटा लेकर के गया गायब। 1 रुपया खर्चा किया होगा उसने, अब 15, 20, 25 रुपए का लोटा लेके गायब। अब आएगा भगत, अब तब आएगा तो कहाँ आना, गया वो तो किधर गया। ऐसे सेवक मिले तो करके दिखा दिए, फिर वो पछताते पछताते रह गए। ऐसे ही बोलने बोलने में फर्क है, चलने चलने में फर्क है, करने करने में फर्क है। तब तुम्हारे नेत्रों में कुछ सोचता नहीं तो जो है कि तुम भी अपने नकली नहीं बनना, दूसरे के नकली बर्ताव को भी जो है भूलना नहीं। विवेक विचार के नेत्र प्रकाश करो, खूब देखो, मध्यस्थ रहो, बेप्रयोजन का जो है कि दूसरे से प्रेम प्रीति बढ़ाने वाले मत बनो, अपना भेद मत दो और दूसरे के भेद लेने का प्रयत्न भी मत करो। जहाँ तक वो किसी को बोलने को आए बिना अपने आप बोलना नहीं। अब भेद पूछने पर भी नहीं देना, परिचय ठीक ठीक से लेना, उसका परिचय लेना है, देता हो तो ले लेना, अपने जहाँ तक हो अपने तरफ का परिचय देना। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं विचार करके बोलना, विचार करके चलना, विचार करके बैठना, विचार करके उठना, विचार करके खाना, विचार करके लेना, विचार करके देना, विचार करके आना, विचार करके जाना। विचारम परम ज्ञानम, सब जगह विचार सार। तय घट घट वाणी बूझ, विचार करके अपने घट घट की वाणी को बूझो, घटबड़ होने वाला वाणी को बूझो, न घटने न बढ़ने वाला वाणी को बूझो। क्या वाणी बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उसका तात्पर्य क्या है, व्यवहारिक और पारमार्थिक। बोलने वाले का भाव क्या है, जो बोल रहे हैं उसका जो अर्थ क्या है, क्या कह रहे हैं, उसकी वाणी बूझो। क्या वो जीव मुख वाणी बोल रहे हैं कि माया मुख वाणी बोल रहे हैं, ब्रह्म मुख वाणी बोल रहे हैं कि गुरुमुख वाणी बोल रहे हैं, निर्णय के वाणी बोल रहे हैं कि धोखा देने की वाणी बोल रहे हैं। और वाणी में जो है मिठास भरा है और जो है कि उसमें जाल जंजाल क्या है, कुछ न कुछ लक्षण तो उसमें जो है कि दिखेगा। परिचय ठीक अच्छा परिचय होगा तो थोड़ा सा जो है कि शब्द में वो परख सकता है, जान सकता है। 10 मिनट 5 मिनट उससे बातचीत करो कि इसका क्या कितने भी छिपाएगा तो थोड़ा थोड़ा हमसे उसमें से जो है कि वो जान सकता है और अपने आप को बचा सकता है। उसको तो कुछ करना नहीं है, उसको धोखा देना भी नहीं, उसको फंसाना भी नहीं, अपना रक्षा तो करना ही चाहिए। इस तरह से घटने बढ़ने वाली वाणी, घट घट की वाणी, अब उनके अभिप्राय सब बूझो समझो और जिसमें अपने जीव को बंधन न हो, हानि न हो, नुकसान न हो और कष्ट क्लेश न हो, जाल जंजाल न हो, उस तरफ में लगना। और जहाँ उपाधि होना है वहाँ सम्मिलित ही नहीं होना, युक्ति से दूर हो जाना। जब देखना कि ये वाणी तो यहाँ जाल जंजाल है तो सामान्य जो है कि युक्ति से बचा लेना। समझ लो जैसा जो है कि कभी लुटेरे के गांव में आए, अब थोड़ा सा सामान है, अब वहां रहने पर जो है कि अपने प्राण के लिए भी संदेह है। अब उनको न चिढ़ा करके अब भीतर से समझ में आ गया, परखने में आ गया, तो जो कुछ सामान है अपने आत्मरक्षा के लिए सामान ज्यों का त्यों छोड़ करके, क्योंकि सामान के पीछे वो सब पड़ेंगे, अपने घटने मोटरी सामान छोड़ करके जो है युक्ति से चुपचाप अपने जो है निकल के चला जाए, भाग जाए तो भी ठीक है।
इतना करने का भी साहस चाहिए। जाएगा वही थोड़ा सा सामान जाएगा, आत्मरक्षा होगा, प्राण मारपीट खून खच्चर तो नहीं होगा। अब इसी तरह से जो है कहीं किसी को चिढ़ाए बिना जो है कि कभी सामान सहित भी जा सकते हो तो चले जाना चाहिए। जैसा देश, जैसा भेष, जैसा अवस्था, जैसा प्रकृति, जैसा जो है कि योग्यता, कभी अकेले होते हैं, कभी साथी होते हैं, कभी जैसा दूसरे का भी जो है परख करके बर्ताव करे तो जो है कि ज्यादा उपाधि और हानि पश्चाताप नहीं होगा। इसलिए घट घट के बानी बूझो, जगह जगह के हाल चाल को बूझो, समझो, किसी को चिढ़ाओ मत, किसी को बिगाड़ो मत, किसी को झंझट मत करो। अपना रक्षा करते हुए हमसे पद की, अपने जो है कि मुक्ति पद की, और जो है अपना उद्धार करते हुए समय व्यतीत करके जो है कि आगे बढ़ो, विचरण करो, निर्लिप्त, निर्विकार, निर्माण निर्मोह स्थिति बना करके अपना कल्याण करो। ये इसका भाव है। मूल गहते काम है तय मत भरम भुलाओ, मन शायर मनसा लहरी बहे बह कतऊ मत जाओ। 90 साल। मूल गहते काम है तय मत भरम भुलाओ, मन शायर मनसा लहरी बह कतऊ मत जाओ। 90। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, मूल कहिए जीव, जीव स्वरूप का बोध गहने से पारक पद की प्राप्ति होती है, और पारक की प्राप्ति होवे तो मुक्ति का कार्य सिद्ध हो जाता है, आवागम से रहित होता है। इसलिए नाना प्रकार के वाणी का पक्ष करके हे जीव तय बह कतहु मत जाओ, तय मत भरम भुलाओ। अरे एक जीव छोड़ के और सब भ्रम है। मन कहिए तन, तन कहिए पांच तत्व, सार कहिए समुद्र भवसागर है। इसमें मनसा कहिए नाना प्रकार की कल्पना, सोए लहरी तरंग है। उसके संग तुम बह करके कहीं भ्रम धोखे में मत जा। मन कहिए पुरुष और मनसा कहिए स्त्री, ये समुद्र रूप पुरुष तो स्त्री रूपी लहरी के संग बह के कहीं भी 84 होने मत जा। ये अर्थ सदगुरु बतलाते हैं। भाई मूल पकड़ने से काम होता है, डाली पत्ती और जो है कि फल फूल पकड़ने से नहीं। मूल पकड़ो, खास बीच बीच में पत्ती पत्ती, डाली डाली, शाखा शाखा में क्या जो है कि भ्रांति में बोलते हो। मूल को ही ग्रहण करो। तो मूल कहते हैं, एक तो जो है कि जड़ का मूल होता है, एक चेतन जमा रूप मूल होता है। दो प्रकार का अर्थ है। अब ये कोई जड़ चेतन बनाने वाला तीसरा मूल तो है नहीं, वो तो भ्रांति है। ईश्वर ने बनाया, ब्रह्म ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, खुदा ने बनाया, कोई भगवान बनाने वाला है, ये तो जाना नहीं, इसलिए भ्रांति से मान लिया। ये तो कोई मूल है ही नहीं, कल्पित मिथ्या मानंद। जड़ चेतन को तो किसी ने बनाया नहीं, अनादि है, स्वयं सिद्ध है। किसी को बनाने की जो है कि जरूरत नहीं। जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, उसको अनादि अनंत कहते हैं। स्वयं सिद्ध वस्तु रहता है। इसके लिए तो कोई ढूंढना नहीं, पता लगना नहीं। ईश्वर या खुदा ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, ये भी भ्रांति है। कौन बैठ के देखा है? आज तक किसी ने देखा है भगवान को, ईश्वर को या अल्लाह को? यूं ही मानते चले आ रहे हैं। देखने का उसका रूप ही नहीं, वस्तु ही नहीं, तो देखेंगे क्या? तो जो है कि मूल जड़ चेतन दोनों अनादि है, और चैतन्य
अपना स्वरूप ही जो है कि मूल है सबका, क्योंकि पृथ्वी को भी ये जीव जानता है, जल को जीव ही जानता है, अग्नि को जानने वाला जीव ही है, वायु को जानने वाला जीव ही है, आकाश को जानने वाला जीव ही है, सूर्य चंद्र तारा गण को जानने वाला जीव ही, रावणों के हाल को जानने वाला तो जीव ही है। तो वही तो सारा सबका मूल, सबका जमा, सबसे श्रेष्ठ सर्वोपरि सत्य वस्तु है। तो वो चेतन स्वरूप का ही जो है कि निश्चय करने से, ग्रहण करने से और जो है कि परिपक्व होने से जीव का काम है, कल्याण है, कार्य सिद्ध होगा। जो सत्य नहीं उसको पकड़ने से क्या काम होगा? सत्य को पकड़ने से काम होगा। तो सत्य तो अपना स्वरूप ही है, दूसरा किसी को पकड़ना नहीं, सत्य को कहीं ढूंढने का जाना नहीं, सत्य खोया ही नहीं है, वो तो अपना स्वरूप ही हृदयवासी ही है। अब उसको जो है कि निश्चय करना, ब्रह्मभूल दुविधा संदेह मिटा देना। अब जो है सत्य, चेतन का स्वरूप सत्य है, तो अब सत्य तो सब जगह रखना ही चाहिए, अपने भीतर बाहर, सब अवस्था, सब समय। जब सत्य अपना स्वरूप है तो अब सत्य ही सत्य जो है कि अपने में रखना तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए मूल ही ग्रहण करो, सत्य ही ग्रहण करो, स्वरूप ज्ञान ही ग्रहण करो, तुम्हारा स्वरूप पारक ही बोध को ले। मत भरम भूलो, भ्रांति में मत भूलो, देह में मत भूलो, वाणी में मत भूलो, विषय में मत भूलो, मत पंथ में मत भूलो, ग्रंथ में मत भूलो, काल्पनिक सिद्धांत में मत भूलो, किसी भी चकाचौंध में मत भूलो। ये सब बेकाम का है, बेप्रयोजन का है, अनावश्यक है। कहीं भी जाके मत बोलो, कहीं किसी बात को आश्चर्य मत मानो, आश्चर्य मानने लायक कोई चीज ही नहीं है। तो जो है कि तय मत बारम बुलाओ, मूल गए ते काम है। जो मूल ही स्वयं स्वरूप के बोध, विचार, रहनी, रहस्य, सद्गुण धारण करने से ही जीवन कल्याण है। और उसको छोड़ करके जो है कि तुम कहीं भी मत में, पंथ में, ग्रंथ में, सिद्धांत में, विषय में, व्यवहार में, भोगों में, योगों में कहीं मत बोलो। एक तो मन रूपी समुद्र है, दूसरा मनसा रूपी लहरी है। मन संकल्प विकल्पात्मक और मनसा चाहना, मानना, कामना। जैसे समुद्र है, जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौर, सहजे ही रा उपजे जो मन आवे ठाव। मनये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तिम मोक्षम निर्विषयम मनो। मनो ही दुविधम प्रोक्तम शुद्धम चाशुद्धमेव च अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। तो ऐसी है। तो मन दो प्रकार की, तो मन रूपी समुद्र और मनसा रूपी लहरी तरंग। जो पानी उसमें जो है कि समुद्र और पानी है, विस्तार को समुद्र कहते हैं, पानी जो हिलोरे लेती रहती है उसको तरंग कहते हैं। तो ऐसा जो है कि लहरी है, उसमें बह करके कहीं मत जाओ। तो मन, तन और मन, मानंद रूपी मन, अब स्थूल देह रूपी तन, और मन में जितने मानंदी हुई वाणी कल्पना की, ईश्वर और लोक लोकांतर की, रिद्धि सिद्धि करामात की, तो ये लहरी है। मन से माना वो जो है कि सागर है, शायर समुद्र को कहते हैं, लहरी तरंग को कहते हैं। ऐसे ही जो है कि मन रूपी मन सागर रूपी तो पुरुष है और मनसा रूपी स्त्री लहरी। अब उसमें जो तरंग में बह के जाएगा तो जाएगी। अब क्या, सारा संसार भवसागर
कारखाने 84 योनि में जाएगी, बह जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। समुद्र में बह जाएगा तो क्या जाए, जिएगा नहीं। बहुत सी जाएगी, लोरे ठोकरें खा खा करके जाएगी, मर जाएगा। ऐसे विषयों में डूब जाएगा तो भी बचेगा नहीं, और ये वाणी कल्पना जाल जंजाल में डूबेगा तो भी बचेगा नहीं। तो ये समुद्र रूप पुरुष, ये चैतन्य जीव अपने समुद्र के लहरी को समेटो। यहाँ क्या चाहना मानना कामना ये सबको समेटना है। समेटो, स्थिर करो, रोको,